बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन। फ़ी ज़माना आपने देखा होगा कि एक आध किताब पढ़ के भी लोग मुफ्ती बन बैठते हैं अपने आप में। परवरदिगार की हिकमतों पे लिबरलिज़म उनके जहन में है, आज़ादी इजहार ख्याल उनके जहन में है, तो वो परवरदिगार की खूबसूरत जो मसलहतें हैं उन पे भी तनकीद करने से बाज नहीं आते। इसलिए बेहतर यही है, अगर आपको दीन इस्लाम से रग़बत है तो ख़ुद तर्जमा तफसीर के साथ कुरान पढ़िए, अहादीसी कुतुब का मुतालिया कीजिए, समझिए, उसके बाद इजहार ख्याल कीजिए। जहाज़ में एक मुसलमान लड़की सफ़र कर रही है और साथ की सीट में एक और आके बैठ जाता है, आज़ाद ख्याल मुस्लिम। वो लड़की अपने इन हमाक में तवज्जो से अपनी किताब पढ़ रही है। उसने पर्दा किया हुआ है, तो वो जो साथ सीट पे बैठा हुआ है वो उस लड़की से कहने लगता है कि अगर आप मुनासिब समझें तो क्या हम कुछ आपस में बातचीत कर सकते हैं ताकि सफ़र आसानी से गुजर जाए। लड़की ने उसकी तरफ आंख उठा के देखा और कहा कि आप ये फरमाइए कि आप किस मौजू पे बात करना चाहते हैं। तो उसने कहा कि ये जो इस्लाम ने कैद लगाई हुई है पर्दे की, नहीं होनी चाहिए, और जो वरासत में हिस्से की बात है वहाँ आदमी को दोहरी फजीलत क्यों दी गई है कि औरत के लिए एक हिस्सा मुकर्रर है, मर्द के लिए दो हिस्से मुकर्रर हैं। उस औरत ने किताब अपनी बंद कर दी और उससे कहा कि मैं आपके सवालों के जवाब तो दूं, मगर इससे पहले आप मुझे मेरे एक सवाल का जवाब देंगे तो मैं आपके सवालों के जवाब दूंगी। उसने कहा ज़रूर कीजिए, सवाल क्या है आपका। उस लड़की ने कहा गाय और बकरी और घोड़ा तीनों सब्ज चारा खाते हैं। गाय गोबर करती है, घोड़ा लीद करता है और बकरी मेंगनियां करती है। मुझे बता सकते हैं आप कि ये बनावट मुख्तलिफ तरीके की तीन जानवरों में एक ही चारा खाने से कैसे है? तो वो कहने लगा कि मैं नहीं जानता कि ये क्या मामला है। तो उस औरत ने कहा जो बंदा परवरदिगार की जानवरों के हवाले से जो नजासत है उसकी हिकमत को नहीं समझ सकता, वो परवरदिगार के अहकाम पर्दा और वरासत के बारे में क्या जान सकता है। किस कदर ठोस और मुदल्लल जवाब दिया है उस लड़की ने। शौक है, ज़ौक है, मुतालिया कीजिए। और हमने कुरान को पढ़ने के लिए आसान कर दिया, फिर को समझने के लिए आसान कर दिया, फिर को है समझे। इस खूबसूरत चैलेंज को कबूल कीजिए, तर्जमा और तफसीर के साथ पढ़िए, ताकि परवरदिगार के अहकामात के पीछे जो छुपी हिकमतें हैं आप पर आश्कार हों। सलामत रहें। बहुत शुक्रिया।